तो आज हम बात करेंगे एक ऑटो स्टॉक के ऊपर कि स्टॉक कैसा चल रहा है, हमें उसमें क्या करना चाहिए। कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उस स्टॉक के अंदर, पर फिर भी वो अभी अपने ट्रेंड में चल रहा है। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे उसको बाय करने के लिए, पर स्टॉक इस टाइम पे सही नहीं है ख़रीदने के लिए। तो आज हम उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे तो हमें उस स्टॉक में करना क्या चाहिए और वो बुरा क्यों है। तो चलते ज़रा स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ पे हम आ गए हैं स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है टाटा मोटर्स। तो ये पूरा नाम कंपनी का टाटा मोटर्स लिमिटेड फुली पेड ऑर्डर शेयर्स। तो ये पूरा नाम यहाँ पे देखेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो हम बेसिक्स पहले कंपनी के देख लेते हैं एक बार। ओपन हाई लो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको हमें देखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो रोज़ का रोज़ बदलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट कैप कंपनी की। 490 बिलियन की मार्केट कैप है जो कि काफ़ी अच्छी है। तो मार्केट कैप कंपनी की काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और हाई लो एक बार हम कंपनी का चेक कर लेंगे। 201 रुपये का हाई है और लो कंपनी का 63 रुपीज़ का है, जो कि सबको पता आज के टाइम पे कंपनी ने बनाया होगा क्योंकि हर चीज़ तभी अपने लो को टच की थी। तो एक बार कंपनी का चार्ट पैटर्न हम अच्छे से चेक कर लेते हैं। तो एक दिन का चार्ट पैटर्न हरे में है, 5 का भी ग्रीन, 6 महीने का भी कंपनी का चार्ट पैटर्न है ग्रीन है। पर उसके बाद सब कुछ ठीक नहीं है। जैसे हम एक साल पे चलते हैं तो डाउन ट्रेंड कंपनी का हमें दिखना शुरू हो जाता है क्योंकि इतने पीरियड में कंपनी ने रिकवरी दी है। ये टाइम था मार्च से, क्योंकि जो 6 महीने का जो अभी टाइम चल रहा है उसके अंदर कंपनी ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दी है। एक बार मैक्स टू मैक्स का चार्ट पैटर्न हम देख लेते हैं। तो हाँ, काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न यहाँ तक देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड में कंपनी का चार्ट पैटर्न था, फिर नीचे गिरा, यहाँ से डाउनफॉल हुआ है यहाँ पे कंपनी का। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी का डाउनफॉल हुआ और उसके बाद कंपनी का चार्ट है लगातार नीचे गिर रहा है। कितने का 2005 के करीब देख लेते हैं। उसके बाद कंपनी का चार्ट लगातार नीचे गिरा है। तो हमारी स्टडी में सबसे पहली चीज़ कौन सी आती है कि जो कंपनी का चार्ट है वो नीचे गिरता ही होना चाहिए। तो मैं एक बार कम से कम, तो मैं जो देखता हूँ मैं देखता हूँ कि 1 साल का चार्ट, तो 1 साल के अंदर चार्ट अगर नीचे गिरा हुआ तो मैं उस कंपनी को थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर देता हूँ। तो पर हम इसका 1 साल का देखेंगे तो उसने काफ़ी अच्छी रिकवरी दी है। तो उसकी रिकवरी डाउनफॉल में कंपनी थी यहाँ पे चल रही थी। तो यहाँ पे इस टाइम पे कंपनी में कोरोना वायरस आया था, तो यहाँ पे कंपनी ने लो बनाया क्योंकि हर एक कंपनी, एक अच्छी से अच्छी कंपनी और बुरी से बुरी कंपनी में उसने अपना लो बनाया था। उसके बाद रिकवरी तो मार्केट ने दिखानी थी। तो इस कंपनी का नाम है, तो नाम के साथ इस कंपनी ने रिकवरी भी अपनी कुछ 110% के करीब दिखाई थी। पर एक बार हम मैक्स का 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो चार्ट पैटर्न कंपनी का काफ़ी गलत है। कंपनी स्टॉक जो है एकदम नीचे गिरता हुआ मिल रहा है हमें। तो 570 के करीब कंपनी का स्टॉक मिल रहा था, जो आज की डेट पे 149 का मिल रहा है। तो बीच में तो और भी कम था, 81 के करीब हमने ख़रीदा था। तो ये कंपनी मैंने भी लॉकडाउन के टाइम, मार्च के टाइम पे कुछ ख़रीदी थी। 70-75 के करीब कंपनी का जो शेयर प्राइस था, मैंने इसको ख़रीदा था। तो कंपनी जो मेरे को 75 के करीब मैंने कुछ शेयर्स इसके ख़रीदे थे। तो आज कंपनी में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है मुझे। ये सब कुछ था जो मैंने अपनी इस कंपनी को ख़रीदा ही शॉर्ट टर्म के लिए था, क्योंकि तब भी कंपनी में प्रॉब्लम्स थी। पर अब कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। हमने चार्ट देख लिया, कंपनी का चार्ट हमें पसंद नहीं आया। तो उसके बाद एक अगली चीज़ हम एक बार चेक कर लेंगे, वो है कंपनी की बैलेंस शीट, जो सबसे बेसिक चीज़ होती है। अगर बैलेंस शीट अच्छी होती है तो वो हम उस कंपनी को देख सकते हैं फर्दर एनालाइज के लिए। तो एक बात है, कंपनी के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, पर कंपनी के अंदर डेट बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कंपनी का दुश्मन होता है वो डेट ही होता है। काफ़ी बड़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी अच्छी ग्रुप्स की कंपनियाँ थी जो सिर्फ डेट की वजह से डूब गई हैं। तो डेट एक सबसे बड़ा दुश्मन है इनके ऊपर। और सबसे मेन वजह क्या है इस कंपनी को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, वो इसका डेट ही है। और एक चार्ट पैटर्न तो ऑब्वियसली है ही है। तो एक बार चलते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। पूरा बैलेंस शीट को हम चेक करेंगे सेल्स रिलेटेड एंड तक, रिम्पर मोटर्स की होल्डिंग। तो शुरू करते हैं उसको हम आगे। तो ये हम आगे कंपनी की सेल्स के ऊपर। तो ऊपर हम नाम देख लेते हैं, टाटा मोटर्स का लिखा हुआ है। तो टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस पे हम है टाटा मोटर्स लिमिटेड, यहाँ पे नाम भी देख लेते हैं हम। अगर हम आगे एक बार कंपनी की सेल्स देखते हैं तो कंपनी की सेल्स कितनी गंदी तरह से गिरती है। दिसंबर के टाइम पे कंपनी की सेल्स थी 71 की, तब कंपनी की सेल्स थी वो पीक पे टच की थी, 71,000 की कंपनी की सेल्स थी। उसके बाद 62 की आ गई और उसके बाद सीधा ही कंपनी की सेल्स है वो आधे से भी ज़्यादा गिर गई है। जनवरी के अंदर 31,000 के करीब रह गई। तो सेल्स काफ़ी गंदी तरह से हिट हुई है कंपनी की। तो और जो लॉस है कंपनी का वो भी उसी हिसाब से, उसी प्रपोर्शन में बढ़ता हुआ है, जो कि मार्च के टाइम में 9,000 था और अब जो कंपनी का लॉस है वो 8,300 के करीब हो गया।
तो आज के टाइम पे हम देख लेते हैं तो कंपनी को लॉसेस काफ़ी अच्छे हुए हैं, चाहे सेल्स कंपनी की हुई है, यहाँ पे कंपनी की सेल्स से डबल के करीब हुई है इस जनवरी के क्वार्टर की देखिए, जून के क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो सेल्स कंपनी की डबल हुई है। पर हम यहाँ पे प्रॉफिट में फ़र्क देखें तो काफ़ी है। पहले 9,000 का तो सेल ज़्यादा थी तो प्रॉफिट भी सॉरी लॉस जो है कंपनी का वो भी ज़्यादा था, और जब सेल्स कम हुई है तो लॉस भी कम हुआ है। मतलब कंपनी सेल से कोई पैसा नहीं कमा नहीं पा रही है, जो उसकी सेल्स हैं वो अपने डिस्काउंट में ही प्रोवाइड कर रही है। तो एक सबसे बड़ा कारण है कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं, सेल से हमें मतलब नहीं है, क्या पता कंपनी किस हिसाब से सेल कर रही है, डिस्काउंट दे हैवी डिस्काउंट दे कर रही है, क्या पता कंपनी अपनी तरफ से पैसे डाल के जो कैंपेन्स चला चला के सेल्स कर रही है गाड़ियों की। तो वो भी हमें देखना, उस चीज़ से हमें पता चल जाता है कि चाहे सेल्स बढ़ रही है पर कंपनी का सेल्स के हिसाब से प्रॉफिट भी तो बढ़ना चाहिए। तो प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का कोई बढ़ता नहीं हमें दिख रहा। तो एक बार हम एक कंपनी की वो देख लेते हैं बैलेंस शीट, तो वहाँ पे हमें सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो ये हम कंपनी की आ गई है बैलेंस शीट के ऊपर। तो यहाँ पे हम सबसे बड़ी बात देख लेते हैं कंपनी का जो डेट है। तो ये है कंपनी का डेट वाला कॉलम यहाँ पे। तो ये है कंपनी का डेट। तो डेट कंपनी का देखिए 99,000 का है। तो पहले जो डेट था 77,000 का था, फिर 90 का हुआ, अब 99,000 का कंपनी का डेट हो गया। तो करीबन हम देख लेते 1 लाख के पास ही हो गया। तो डेट के ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है। ये कंपनी का डेट था। उसके बाद कंपनी के रिज़र्व के ऊपर हम ध्यान दे लेते हैं। रिज़र्व जो कंपनी के थे वो पहले 94,000 के थे, 94,000 के थे, फिर 59 के हो गए, अब 61 के हो गए। तो रिज़र्व थोड़े स्लाइटली बढ़ रहे हैं, पर उस हिसाब से उस प्रपोर्शन में हम देखा जाए तो रिज़र्व पिछली बार से काफ़ी कम है। सेल्स आगे कम है, प्रॉफिट कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही, डेट कंपनी में बहुत 1 लाख के करीब कंपनी के पास, ये 1 लाख रुपए नहीं 1 लाख करोड़ की इनकम में हम देख रहे हैं, अमाउंट में हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है रुपीज़ इन करोड़, जितना भी डाटा है वो रुपीज़ इन करोड़ में देखने को मिलेगा यहाँ पे हमें। तो करोड़ों में कंपनी के पास 1 लाख करोड़ का डेट है, प्रॉफिट कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही है। उसके बाद हम कंपनी की देख लेते हैं अगली चीज़। तो एक बार सन्ड्री डेटर्स देख लेते हैं। तो सन्ड्री डेटर्स जो कंपनी के हैं वो 11,000 के करीब हैं। तो वो भी चीज़ है कि कंपनी ने लोगों के पैसे भी बहुत कम लेने वाले हैं कंपनी के पास। बैलेंस शीट कंपनी को स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रही। एक बार कंपनी की इन्वेस्टमेंट हम देख लेते हैं, सॉरी कैश एंड बैंक बैलेंस देख लेते हैं। तो यस, यहाँ पे हमें कंपनी कैश एंड बैंक बैलेंस देखने को मिल रहा है 33,000 के करीब। हाँ यस, कंपनी का यहाँ पे कैश एंड बैंक बैलेंस देखने को मिल रहा है, जो कि भाई 34,000 का था। तो ये पूरा लाइन में पहले 36 का था, अभी वो 34 पे आ गया, उससे 34 से 32 पे गिर गया, और अब 33 स्लाइटली बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी अच्छी नहीं है। पर कई लोग अब ये भी कहेंगे कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कहा है कि 3 साल के अंदर हम डेट पूरा ख़त्म कर देंगे। तो डेट तो वो ख़त्म कर देंगे, पर कंपनी का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो कंपनी की एक बिज़नेस है लैंड रोवर एंड जैगवार JLR। तो कंपनी का सबसे बड़ा दुश्मन वही है, क्योंकि उसकी एक लग्जरी व्हीकल है। तो कमाता भी कंपनी में जितने भी, अगर कंपनी अगर 100 रुपया कमाती है तो उसमें से 80 रुपीज़ जो होते हैं तो वो जैगवार की कमाई से ही आती हैं। और सबसे ज़्यादा जो गाड़ी बिकती है, जो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर जैगवार लैंड रोवर का है, वो चाइना में है। चाइना में था पहले 80% के करीब जो गाड़ियाँ थी डोमेस्टिक पर्पज़ से यूज़ करते थे लोग, तो लोकल एरिया में यूज़ करते थे गाड़ियाँ, तो सबसे ज़्यादा बिकती थी, उसका नाम था लैंड रोवर या जैगवार। तो अब वो सारी 80% से कट के सिर्फ 10% के करीब रह गई है। जिस हिसाब से चाइना की हालत है वो उससे भी नीचे गिरेगी। तो हमें ये पैरामीटर भी देखने चाहिए कि जहाँ पे कंपनी की सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही थी, तो वहाँ पे भी कंपनी की जो सेल्स हैं अब फ्यूचर में हम होते नहीं दिखेंगी, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी को भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हर कोई चाइना से बैन कर रहा है कि हाँ चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं लेने। तो जब उनका काम ही नहीं होगा, कंपनी वहाँ के पर्सनस अर्न ही नहीं कर पाएंगे, तो वो गाड़ियाँ इतनी लग्जरी गाड़ियाँ क्यों खरीदेंगे। और ये कंपनी इंडिया की, और 80% के करीब मार्केट शेयर इनके पास था लग्जरी व्हीकल्स का। तो जब बिकेंगी नहीं तो कंपनी कमाएगी कहाँ से। और वो कंपनी और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अपना काम करती है। तो यूके में कंपनी सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश है, अपना काम सेकंड नंबर पे अपना बिजनेस करती है। तो यूके में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिलते हैं। जो वहाँ पे एक टैक्स चला था मेरे हिसाब से बैरिटिक्स कुछ नाम से चला था।
तो उसने भी कंपनी को काफ़ी बड़ा डैमेज दिया। उसके बाद कंपनी के जो पार्ट्स है वहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, क्योंकि लग्जरी कार है तो जो इसके पार्ट्स होंगे वो भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में, मतलब काफ़ी अच्छी कंपनीज में डेवलप करके देंगी। तो वहाँ से टैरिफ बढ़ गया, तो जिसके कारण वो प्रोडक्ट के प्राइस भी बढ़ गए थे। उसके बाद काफ़ी बड़े कंपनी का क्राइसिस हुए हैं कि अगर कंपनी ने 1 लाख के करीब गाड़ियाँ बेची थी, उसमें से 90,000 गाड़ियाँ थी वो वापस आ गई। कहीं में कंपनी की जो प्रोडक्ट गाड़ी थी उसमें काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट्स आ रहे थे कस्टमर्स को। तो 1 लाख के करीब गाड़ियाँ बिकी थी, जिसमें 90,000 गाड़ियाँ जो थी वापस आ गई रिपेयर होने के लिए। तो उससे कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू थी, इमेज थी, उसको काफ़ी डैमेज पहुँचा। सो सेल्स ऑब्वियसली उसके बाद काफ़ी गिर गई हैं। तो ये कंपनी का जो सबसे ज़्यादा दुश्मन है, तो वो सबसे ज़्यादा कमाई भी जैगुआर एंड लैंड रोवर से होती है, और सबसे ज़्यादा जो कैश जो खाता है, सारा जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, क्योंकि एक लग्जरी कार है उसको डेवलप करने के लिए भी काफ़ी पैसे चाहिए होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काफ़ी पैसे खर्च होते हैं लोगों के। सो जब गाड़ियाँ बिकेंगी नहीं तो जो रिसर्च पे भी हम पैसे खर्च करते हैं, तो कंपनी अपने प्रॉफिट से खर्च करेगी। प्रॉफिट कंपनी काफ़ी देर से कमा नहीं रही, गाड़ियाँ महंगी है, लोगों के पास जॉब नहीं है, तो कौन वो गाड़ियाँ अफोर्ड करेगा। तो इसकी कंपनी के ऊपर इसका चीज़ का बहुत बड़ा खतरा है। तो इस कारण मैं इस कंपनी को बिल्कुल टोटली अवॉइड करता हूँ। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम कंपनी से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट, मैंने तकरीबन 98% का मेरे पास प्रॉफिट इस कंपनी के पास चल रहा है मेरे पास। तो थोड़ी देर बाद मैं इसको स्केयर ऑफ करके बाहर निकल जाऊँगा इस कंपनी में से, क्योंकि कंपनी का बिजनेस फ्यूचर के हिसाब से भी अच्छा नहीं है। क्योंकि अभी रिसेशन अभी इस पिंच नहीं किया मार्केट को, मतलब रिसेशन अभी आया नहीं है। जैसे रिसेशन हिट करेगा मार्केट में तो और सेल्स गिरेंगी। तो साल में हमने बात की थी कि इस टाइम पे चल क्या रहा है, तो 4 व्हीलर से ज़्यादा चल रही हैं 2 व्हीलर्स। तो 2 व्हीलर्स में कैटेगरीज में कंपनी काम नहीं करती, तो मार्केट में ज़्यादा डिमांड है वो 2 व्हीलर्स की है। और उसके बाद आते हैं इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा मारुति की मार्केट शेयर काफ़ी है, क्योंकि वो काफ़ी चीप कार से बनाती हैं और काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ भी होती हैं। तो इससे हमें अवॉइड करना चाहिए शेयर। हमें अपने चार्ट पैटर्न से शेयर बता देते हैं कि हाँ वो इस टाइम पे सर्वाइव करने वाला नहीं है। सो बैलेंस शीट्स कंपनी की किसी हिसाब से मैनिपुलेट कर सकती हैं, पर जो जो असली बात होती है वो चार्ट अपने दिखाई देता है कि अगर चार्ट नीचे गिर रहा है तो हमें उसमें शेयर में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस कंपनी में। जो मैं सोचता हूँ कि और भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, उन सबको मैं बोलने लग गई एक वीडियो में तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि कंपनी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और भी चल रही हैं। तो एक बार आगे हम डिलीवरीज दिखा लेते हैं एक बार NSE की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे हम डिलीवरीज बेसिस पे देख भी लेते हैं, तो सिर्फ 70% के करीब जो कंपनी के अंदर डिलीवरीज उठाई जा रही हैं 7.98 है। तो हम देख लेते हैं, राउंड फिगर में देख लेते हैं, तो सिर्फ 8% के करीब कंपनी में डिलीवरीज उठाई गई हैं। सो लोग भी इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। बस जो जिन लोगों को नहीं पता, तो मतलब जो छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं, इनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होती, उनको पता है इस कंपनी में क्या, उनको नहीं पता होता इस कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं। बस वो देखते हैं हाँ भाई टाटा मोटर्स है तो कोई नहीं हम ख़रीद लेते हैं। उन लोगों को ना टेक्निकल्स देखने आते ना बैलेंस शीट। सो धीरे धीरे हर कोई सीखता है, जैसे जैसे आगे जाके लोगों को पता चलेगा कि शेयर अच्छा नहीं, क्योंकि कंपनी अपना हाई के पास पहुंच ही रही है। तो जैसे ही वो हाई लो करेगी तो इस टाइम पे हम देखने को भी मिलेगा कि जो ऑटो सेक्टर है वो काफ़ी हिट पे जा रहा है। तो उस हिसाब से तो कंपनी अच्छी है ऑटो सेक्टर के हिसाब से, क्योंकि लोगों को नहीं पता। जिन लोगों को पता उनको पता इस कंपनी में क्या करना है। जब ऊपर बढ़ती है तो वो उसको बेच देते, जब नीचे गिरती है उनको ख़रीद के। तो लोग शॉर्ट सेलिंग इस कंपनी में ज़्यादातर चल रही है और कुछ नहीं। तो लॉन्ग टर्म के बेसिस इस कंपनी को कोई भी ख़रीदने वाला नहीं है। हाँ अगर कंपनी का डेट ख़त्म हो जाता है, हमें कंपनी में कोई प्रोडक्ट्स दिखते हैं कि हाँ फ्यूचर ग्रोथ है कंपनी के पास, तो हम इस कंपनी को ख़रीदेंगे। पर अभी कंपनी के ऊपर डेट बहुत है, तो हम इस कंपनी को मैं टोटली अवॉइड करता हूँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस कंपनी को प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँ, जिनके पास भी है। कंपनी को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो अभी अच्छा खासा रिटर्न दे भी दिए किसी को तो वो भी नहीं मिलेगा। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। सो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस जरूर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।